अच्छा बुरा लगता है ना जब आप अपना पूरा जीवन अपने परिवार को एकजुट रखने में बिताते हैं और फिर एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग रादर एक कमजोर कड़ी पूरी लाइन को ही बिखेर देती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है, बड़े अच्छे लगते हैं वे। राम कपूर ने हमेशा अपने परिवार को संजो कर रखा, नो मैटर लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आज उसी राम कपूर पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। ये सब करने से डैड के वापस आ जाएंगे। एवरीबॉडी हैज टू डाई। तो डैड का नंबर पहले आके वो चले गए, बाहर में गए, भाई। दिखा दिया ना आपने। नो भाई, नो यू नॉट। आपके दिल में हमारे लिए कोई प्यार नहीं है। आपके दिल में हम लोग सिर्फ सौतेले भाई बहन हैं आपके लिए। That's it. हे राम, ये क्या हो रहा है? बड़ा भाई है जो एकदम राम की तरह है, उसने अपने छोटे भाई बहनों पर कभी भी आँच नहीं आने दी। उसकी माँ सौतेली है, उसके भाई बहन सौतेले हैं, इसकी तो उसने कभी भी भनक नहीं पड़ने दी किसी को भी। उसके बावजूद आज देखिए राम कपूर को क्या क्या सुनना पड़ रहा है शिवीना और शुभम से। हमें ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा, हमें साइडलाइन किया जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि हम सौतेले आपके लिए। यस। आपके दिल में हमारे लिए कोई प्यार नहीं है। आपके दिल में हम लोग सिर्फ सौतेले भाई बहन हैं आपके लिए। That's it. क्योंकि अब ये कुछ बातें हैं जो हमसे डिस्कस नहीं की थी। हम लोग को बोला जाता है फैमिली मेम्बर है, लेकिन हमारे साथ एक्चुअली सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जो अब पता चला कि हम सौतेले हैं और ऐसे ही मैं करेला हूँ, ऊपर से नींद चढ़ा तो मैं तो बकवास करूँगा ही। शुभम कपूर और बहुत सुनाया है पहले भी मैंने राम भाई को, बट आई रियली लव हिम एक्चुअली एंड आई थिंक दिस इज़ माई कैरेक्टर। मेरा कैरेक्टर ही ऐसा है कि मैं थोड़ा सा जिद करके अपनी चीज़ें करवाने के लिए आई गो टू एनी एक्सटेंड। दैट्स व्हाट माई कैरेक्टर इज़ अबाउट, तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। राम की सौतेली माँ नंदिनी खड़ी है और उसके सामने देखिए शिवीना और शिवम क्या क्या नहीं कहते जा रहे हैं। वो अंदर ही अंदर तो खुश हो रही होगी कि चलो सबसे बड़ा बवाल शुरू हो गया। अगर हम आपकी जगह होते ना और हम देखते कि आपको इतनी तकलीफ हो रही है इस केस से, हम फौरन ये केस को ड्रॉप कर देते। नहीं, आप ये नहीं करिए। पता क्यों? क्योंकि हम आपके सौतेले हैं, इसलिए आप हमें सजा मानते ही नहीं है, कभी नहीं माना आपने। ये इम्पोर्टेंस की बात आ गई है, तो इसी वजह से ये सब झगड़ा हो रहा है और हम ट्राई कर रहे हैं कि अपनी बात रखें, बट वही राम कभी जब झगड़ा होता है फैमिली में चीज़ें सॉर्ट नहीं होती हैं, वो और बढ़ जाती हैं। अब बात ये है कि राम कपूर को लगता है कि उसके पापा के साथ कोई जाती हुई थी। उनका एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी चाल थी। फिर क्या राम ने अपने पापा की फाइल दोबारा खुलवाई है और इस बात का पता जब शिवम और शिवन्या को चला तो उन्हें कोई भी दिलचस्पी ही नहीं रही। मैंने सोचा था कि कल की पार्टी की डिस्कशन होगी और ये भाई सीआईडी बन रहा है अभी। भाई व्हाट आर यू डूइंग? मुझे नहीं सुनना ये मर्डर, एक्सीडेंट, डेथ, व्हाट इज ऑल दिस? सो डिप्रेसिंग। इनफैक्ट मुझे जानना ही नहीं है कि डैड की डेथ हुई कैसे। अब वो मर गए, खत्म हो गई बात। शिवीना को अपने चूड़े की रस्म की पड़ी है तो वही शिवम को ये लगता है कि भाभी को 5% देकर राम ने अच्छा नहीं किया। आज डाइनिंग टेबल पर इतना कुछ हो गया कि जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं चालू कि मेरे पे फोकस करो, मेरा चूड़ा रसम है। डैड तो चले गए, ही इज गॉन नाउ, ही इज नॉट गोइंग टू कम बैक। सो दैट्स व्हाट माय एंटायर फोकस इज एंड टेक ऑन दिस सीन कि मुझ पे फोकस। अब पानी सर से ज्यादा ऊपर चला गया है। राम तो कुछ बोलेंगे नहीं तो लीजिए प्रिया ने ही शिवम को सुना दिया। यहाँ हमारे डैड की बात चल रही है ना? हाँ तो बात करो तुम शुभम, लेकिन दिल दुखाने वाली बात मत करो। मिस्टर कपूर तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करते और तुम उन्हें ऐसे सौतेले। उनसे सगा कौन है तुम्हारा? बताओ, नाम लेकर बताओ, कौन है उनसे ज्यादा सगा तुम्हारा? अब घर में इतनी बड़ी लड़ाई हो गई है, इस लड़ाई का असर किस किस पर और पड़ेगा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ राम जरूर डिस्टर्ब हो जाएंगे कि इतना कुछ करने के बावजूद भी उसे क्या सिला मिला। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
फिल्म मीत में हमारी जो मीत हुड्डा है वो पुलिस ऑफिसर तो बन के आ गई और चिंता मत कीजिए, उनको तो पहला केस भी मिल गया। मजे की बात ये है कि उन्हें थाने तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इन हाउस केस मिला है। मेरा मतलब है मीत की जो ननद है ना, उनका रिश्ता तय हो गया है। जो लड़का है मतलब होने वाला हस्बैंड, अगर वो हो गया तो थोड़ा डूबियस सा कैरेक्टर है, मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड है जी। तो फिर क्या था, हमारी मीत हुड्डा ने अपनी पुलिस ट्रेनिंग यहीं पर इस्तेमाल कर दी। मैं रिलेशनशिप क्लश स्कॉर्पियो बिच्छू को चेन हानिकारक हो सकता है आपके लिए। अभी अभी पुलिस ऑफिसर बनी मीत, तो भाई उसे लीजिए अपने घर में ही एक नया केस सुलझाने का मौका मिल गया है। अब मासूम की जल्द ही शादी होने वाली है और जिस इंसान से उसकी शादी होने वाली है उसका नाम है शांतनु, जो कि सासू माँ का रिश्तेदार है और एक क्रिमिनल भी। मीत की मुलाकात शांतनु से पहले ही हो चुकी है, ऐसा लग रहा है। तभी तो मीत ने देखते ही उसे पहचान लिया और घर वालों के सामने शांतनु का पर्दाफाश करने के लिए उस लड़की को भी बुला लिया जिस लड़की को शांतनु ने फंसाया था। अब उससे और नहीं होगा, नहीं कर सकती मॉम। क्यों ना कर सकती, क्यों ना होगा? अब मैं ये झूठ और नहीं बोल सकती। क्या है, हम तो बिगड़े हुए हैं, पर क्या है, हमें पकड़ना थोड़ा मुश्किल है और ये होगा नहीं। कितना भी भाभी जी ट्राई कर लें वो होने नहीं वाला है, कितना भी किसी भी सबूत को ले आए। चालाक हैं, चालाक तो फिर क्या कर लेंगे। लेकिन ये शांतनु बहुत ही शातिर है, घर वालों के सामने वो मीत को ही गलत ठहरा रहा है। आप तो बड़ी थी, इतनी सॉलिड प्लानिंग मुझे पता नहीं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। मैं यहाँ आया था आप सबको कन्विंस करने के लिए कि मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जैसा आप लोग समझ रहे हैं, पर अब तो शायद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। इनके सबूत नहीं, सब सच सबके सामने ले आए। थैंक यू एंड आप यहाँ आए, आपने वही कहा जो सच। मौका उसको दिया है, लेकिन जो सबूत वो लेकर आई है उससे वी आर नॉट सेटिस्फाइड। लाइक ऑब्वियसली वो झूठा साबित हुआ है, तो अब तो लड़ाइयाँ उस पर चलेंगी कि तुम झूठा सबूत लेकर आई और तुमने रिश्तेदारी ख़राब करी है। तो अब उसको मौका तो देखो हमने दिया है, दूसरा मौका उसको मिलेगा नहीं। तो मेरा भांजा शरीफ है। अब घर वाले मीत की बात सुनेंगे या शांतनु की, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, मीत अलावत का चेहरा देखिए, वो फिलहाल मीत हुड्डा को कुछ अलग ही नजरों से देख रहा है, मानो कसूरवार मीत हुड्डा ही हो। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया टेक्निकली ये वाला स्टोरी आइडिया ना मुझे बिल्कुल नहीं जमता। आई एम सॉरी, टीवी सीरियल्स की मानी जाए तो आज की डेट में बहन ही बहन के सुहाग की दुश्मन बनी बैठी है, लेकिन क्या करें, यही ट्रेंडिंग है सो है। लेकिन हमारी गहना ने कहा ट्रेंड एक तरफ, लेकिन मेरे पर बुरी नजर मत रखना स्वरा, और इस चक्कर में जड़ दिया एक जोरदार तमाचा। जी हाँ, स्वरा के चेहरे पर। तुम्हें रिश्तों का जरा सा भी लिहाज नहीं, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कह रही हो? एक बहन ने एक बार फिर से अपनी बहन को थप्पड़ जड़ दिया है। उम्मीद करते हैं कि इस थप्पड़ से स्वरा के होश ठिकाने आ जाएंगे। अब स्वरा के दिमाग में न जाने ऐसा क्या भर दिया गया है कि अब वो उतारू हो गई है अपनी ही बहन की सौतन बनने के लिए। मुझे लगा अब वो अच्छी है तो उसको वैसे रखा मैंने घर में, पर एंड में बोलते हैं ना कि गिरगिट अपना रंग दिखाई देता है, तो स्वरा ने भी वही किया। एंड में अपना रंग दिखाई दिया। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी सगी बहन है
इसका पति है, इसका ससुराल है, मैं सब ना करूं, तो वो अपने ही बहन का घर उजाड़ने आ गई है। जी हाँ, स्वरा की नजरें इन दिनों सूर्या पर है। तो वहीं जब गहना ने स्वरा को उसकी असली जगह दिखाई तो उसे फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ा। और तो और जरा सूर्या को देखिए ना, वो तो न जाने कौन सी मिट्टी का बना है। अपनी पत्नी के होते वो किसी और का हाथ थामकर पत्नी को सबक सिखाने के पीछे पड़ा है। मैं स्वरा को इसलिए रोकना चाहता हूँ कि मोहब्बत होगी उससे मुझे। नहीं, उसे मुझसे हुई है, मुझे नहीं हुई। अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक्चुअली गहना से रिवेंज लेना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि स्वरा एक और मोहरा है जिससे मैं गहना को और थोड़ा सा तड़पा सकता हूँ। तो आई थिंक, और जो गहना को पे वर्क भी कर रहा है, गहना इज गेटिंग जेलस। अब सूर्या की आंखों पर माँ के प्यार की पट्टी कुछ इस कदर से चढ़ी है कि उसे गहना बिल्कुल भी सही नहीं लगती है। हालांकि गहना ने हर कोशिश कर ली, लेकिन उसकी कोशिश अभी तक रंग नहीं लाई है। अब बताइए आगे सब कुछ ठीक कैसे होगा? सूर्या और गहना के बीच तनाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अब पता नहीं इनका तनाव दूर करने के लिए कोई तीसरा आएगा या फिर गहना को अब कुछ सच में अलग करना होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया का ताजा हाल? तो जरा देखिए एक नजर। छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड आ गया है और सीरियल्स की रेटिंग को देखकर साफ साफ लग रहा है कि आईपीएल का असर कितना पड़ा है सीरियल्स की दुनिया पर। शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है कुमकुम भाग्य 1.8 रेटिंग के साथ। तो वहीं नंबर 4 पर ये रिश्ता क्या कहलाता है पहुंचा है 2.1 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर एक नहीं बल्कि दो सीरियल्स हैं हमेशा की तरह। ये है चाहते और इमली 2.2 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर गुम है किसी के प्यार में ये सीरियल बरकरार है 2.4 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर अनुपमा है 3 पॉइंट रेटिंग के साथ। रियलिटी शोज की अगर बात करें तो नंबर 1 पर है DID लिटिल मास्टर्स 1.3 रेटिंग के साथ। तो वहीं इंडियाज गॉट टैलेंट है दूसरे नंबर पर 1.2 रेटिंग के साथ। द कपिल शर्मा शो ये तीसरे नंबर पर है 1.1 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, लाइफ में ना डे आउट बड़े प्रकार के होते हैं। वर्किंग डे आउट होता है, छुट्टी वाला डे आउट होता है, बेबीज डे आउट होता है, मम्माज डे आउट होता है, और एक होता है फिटनेस वाला डे आउट, और एक होता है मस्ती वाला डे आउट। और आज का जो डे आउट है ना वो मिक्स है, और फिटनेस एंड मस्ती। मस्ती इसलिए क्योंकि जब आप बीच में जाएंगे ऑब्वियसली आप मस्ती करेंगे, और फिर फिटनेस पे ध्यान दे रहे तो ऑब्वियसली फिटनेस वाला डे आउट हो ही जाएगा। किसका? भाई हमारे फैजल का। यानी गरुड़ शो के जो गरुड़ हैं उनको फिट रहने की जरूरत है, नहीं तो ऐसे ही गरुड़ का रोल प्ले कर लेंगे वो।
गरुड़ महाराज चले समंदर की सैर पर। जो अपनी पीठ पर बिठाकर भगवान श्री विष्णु को पूरी दुनिया की सैर करवाते हैं, वो विष्णु का वाहन कहलाने वाले गरुड़ महाराज आज SBS ओरिजिनल्स के साथ निकले हैं बीच पर, जिसके लिए पहले तो उन्होंने आधुनिक वाहन का उपयोग किया और फिर बीच पर पहुंचकर साइकिल का आनंद भी पाया। भाई ये गरुड़ महाराज हैं, जब चाहे अपने पंख निकालकर हवा में उड़ सकते हैं और जब चाहे पंख फैलाकर जमीन पर लेट भी जाते हैं। जरा देखिए, यहाँ भी गरुड़ महाराज ने फैला लिए अपने पंख और ऊंची उड़ान भरने से पहले कर लिया चंद पलों का विश्राम। हाय, मैं हूं फैजल खान और आज मैं अपने गरुड़ की शूटिंग से थोड़ा ब्रेक लेकर SBS ओरिजिनल्स के साथ एक बीच डे आउट पर आया हूं, जहां पर बहुत फन एक्टिविटीज़ हम करने वाले हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट। लेट्स गो, कम विथ मी। ओके गाइस, सो अभी ना यहाँ पर बहुत सारी साइकिल्स पड़ी है और ये जो साइकिल के ओनर है वो वहाँ पर नहाने में बिजी है, तो मैं फ़िलहाल के लिए उन्हें बताए बगैर उनकी साइकिल लेके जा रहा हूँ। आई होप वो लोग भड़के ना। हमारा नया शो धर्म योद्धा गरुड़, उसके लिए फ़िट रहना बहुत ज़रूरी था बिकॉज़ वहाँ पर मैं एक पक्षी का किरदार कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने अपनी बॉडी से आई थिंक 8 किलो के आसपास कम किए हैं और मेरा एक बहुत ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। जो मेरे एक्सीडेंट के बाद मैं बढ़ गया था, उसके बाद अब मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। सो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है और अच्छी बातें भी कर रहे हैं अबाउट माई फिजिक। ये मैंने अपने पंख बनाए हैं, मेरे विंग्स, गरुड़ के विंग्स, और ये मुझे बहुत अरमान थी लोग आके बीच पर सैंड पर मोस्टली अपना नाम लिखते हैं, बट जब से मैं शो कर रहा हूँ तब से मुझे ऐसा था कि कब मैं जाऊँ और गरुड़ के पंख बीच पर बना के बस सो जाऊँ। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने ये अपना सपना कंप्लीट किया। यहाँ समुद्र किनारे गरुड़ महाराज का किरदार निभाने वाले फैजल को अपना बचपन भी याद आ गया, क्योंकि उन्हें यहाँ अपने बचपन की परछाई जो मिल गई, जिनके साथ मिट्टी में खेलते खेलते मानो उनका बचपन लौट आया। इनको देख के मुझे अपने बचपन की याद आ गई और मैं इनके साथ खेलना चाहता हूँ। हे क्यूटी पाई, खेलूँ मैं आप लोगों के साथ? मट्टी खोद के दूँ? मैं बहुत फास्ट खोदूँगा। लाओ मैं खोदूँ फटाफट। अच्छा, सैंड कैसल, वाओ। ये लोग सैंड कैसल बनाने वाले हैं यहाँ पर। हमारे बचपन में तो हम ऐसे हाथ से उठाते थे, बट अच्छा है कि ये सब बच्चे थोड़ा यूज़ कर रहे हैं दूसरी चीज़ों का। अरे अच्छा बना, ये मुझे मेरा ही बचपन लग रहा है। इसके बाल देखो, हाँ देखो, सही में बचपन का वर्जन लग रहा है मेरा। यस, बचपन तो मैंने अपना एंजॉय कर लिया, बट जो मैंने सैंड कैसल बनाया था, लाइक जो हम बचपन में बनाते थे, इन बच्चों ने उसे तोड़ दिया। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बच्चे बनाना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं, या इनको मेरे साथ मज़े लेने मज़ा आ रही है। खैर चलो, हैव अ गुड लाइफ, मज़े करो, बचपन का यही है मनोरंजन, इससे खुश रहो। SBS ओरिजिनल्स के साथ बीच पर आए हों और सोशल मीडिया के लिए रील्स ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फैजल ने भी बनाए कुछ रील्स और एक बार फिर उनके अंदर का अभिनेता उभर कर बाहर आ गया। मैं नॉर्मली जब बीच पर आता हूँ, या बहुत टाइम से मिला ही नहीं, क्योंकि अभी तो मैं आसमान में उड़ रहा हूँ एज गरुड़, लेकिन अब बीच पर आया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ रील्स, कुछ वीडियोस, कुछ पिक्चर्स क्लिक करूँ जो मेरे इंस्टाग्राम और लोगों को जो मुझे चाहते हैं उनको मैं दिखा पाऊँ। सो मैं बस वही सोच रहा हूँ कि कौन सी रील्स करूँ। कई घंटों तक समंदर के किनारे सैर के बाद आखिर फैजल दोबारा लौट गए अपनी पौराणिक दुनिया में, जहां गरुड़ महाराज की कहानी हम सब तक पहुंचाने के लिए वो खूब मेहनत करते हैं। मगर हाँ, जाने से पहले उन्होंने अपने फैंस के लिए एक ख़ास संदेश ज़रूर दिया है। डे एंड हो रहा है, मुझे बुरा भी लग रहा है क्योंकि मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था बीच पर साइकिलिंग करके, बच्चों के साथ खेल के, गरुड़ के चित्र बना के, और
पानियों से, लहर से खेल के। बट अभी जाना पड़ रहा है बिकॉज टाइम भी हो गया, धूप निकल गई, और अब गरुड़ जो आप लोग देखते हो उससे दिखाने के लिए हमें शूटिंग करनी पड़ती है, तो हम गोइंग देयर। बट इट वॉज फन, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक सभी के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम और ये सब जो आज की जनरेशन की चीज़ें हैं जिसके थ्रू आपको लोग देखते हैं, अगर आप वहाँ पर एक्टिव नहीं रहेंगे तो लोग आपको कहीं ना कहीं भूलना शुरू करते हैं। तो फिर उनके लिए डिफ़िकल्ट इसीलिए हो जाता है, जैसे अगर अब मैं शूट कर रहा हूँ उसके बीच में मुझे यहाँ आने के बाद थोड़े बहुत कंटेंट बनाने का मौका मिला, या फिर यूजुअली मैं अपने पैकअप के बाद जब भी जाता हूँ तो मैं कंटेंट बनाने का ट्राई करता हूँ। सो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप जो टीवी पे काम कर रहे हो उसके साथ साथ आपको अपना सोशल मीडिया भी वैसे ही हैंडल करना पड़ता है। तो टीवी के लिए कंटेंट बनाने के लिए तो पूरा प्रोडक्शन है, बट इसके लिए आपको खुद का प्रोडक्शन बनाना पड़ता है। आई रियली होप कि आप लोगों को भी मेरे साथ ये बीच डे आउट SBS के संग, बीच डे आउट SBS ओरिजिनल्स के संग मज़ा आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बस बने रहिए, साथ ही साथ इस चैनल के साथ, SBS ओरिजिनल्स के साथ वापस आते रहेंगे। थैंक यू। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। भैया आपका तो पता नहीं, बट I am thankful for this SBS recommendations segment. यकीन मानिए वीकेंड पे ना इतना इरिटेशन होता है मुझे, जब मुझे 15-20 मिनट यही छानना पड़ता है कि क्या देखूं। उतने में मूड ऑफ हो जाता है या फिर घर की घंटी बज जाती है, एंड देयर गोज योर बिंज वॉचिंग का प्लान। सो यकीन मानिए आप भी देखिए SBS रिकमेंडेशन, स्ट्रेट अवे गेट टू बिजनेस ऑफ सीइंग अपना फेवरेट सीरीज या फिर कंटेंट। आज क्या रिकमेंड कर रहे हैं बताते हैं। फिल्म KGF के प्रेस लॉन्च के वक्त यश ने एक बात कही थी कि बर्न द वुड्स, यानी कि बॉलीवुड, टॉलीवुड एटसेट्रा जैसी टर्म्स को हटा देना चाहिए और एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री होनी चाहिए। बॉलीवुड के मेकर्स को ये बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि KGF जैसी फिल्में बनती रही तो बॉलीवुड की चमक फीकी पड़ जाएगी। हालांकि इसमें जीत असली एंटरटेनमेंट और व्यूअर्स की ही होगी, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये बताएंगे आज SBS ओरिजिनल्स रिव्यू में। दोस्तों सबसे पहले रिव्यू के साथ रिकमेंडेशन है कि आप KGF 2 को जरूर देखिए, क्योंकि ये फिल्म मिस नहीं की जा सकती। डायरेक्टर प्रशांत नील और सुपरस्टार यश की 8 साल की मेहनत का फल है ये फिल्म। इस फिल्म को एंटरटेनमेंट के अलावा धांसू एडिट सीखने के लिए, कमाल का बैकग्राउंड स्कोर सीखने के लिए और इंटरनेशनल लेवल की सिनेमेटोग्राफी सीखने के लिए भी देखिए। कहानी चैप्टर 1 से ही आगे बढ़ती है, जहां रॉकी भाई अब KGF के सुल्तान बन चुके हैं, लेकिन इस बार रॉकी के दोस्त दुश्मन बन चुके हैं और उस पर है नया दुश्मन अधीरा। कैसे रॉकी अपने KGF को बचाता है और कितनी दूर तक जाता है, ये देखना दिलचस्प है। फिल्म की शुरुआत से ही ऐसे ट्विस्ट आते हैं जो आपका मनोबल घटा देंगे, लेकिन फिर वही ट्विस्ट ऐसे टर्न होंगे कि आप सीटियां तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। रॉकी तो कमाल है ही, लेकिन अधीरा के रूप में संजय दत्त और रमिका के रूप में रवीना टंडन ने बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम का काम किया है। ये फिल्म एक मां की जिद की कहानी है और इसे KGF के जरिए दिखाकर एंड करने में स्क्रीन प्ले और कहानी का सबसे बड़ा योगदान है। तो प्रशांत नील और फिल्म की स्टार कास्ट के अलावा फिल्म के सिनेमाटोग्राफर भुवन गौड़ा, एडिटर उज्जवल कुलकर्णी और म्यूजिक डायरेक्टर रवि बसरूर को हैट्स ऑफ। इसका चैप्टर 3 भी आ सकता है, क्योंकि इसका ऐलान एंड क्रेडिट्स कर चुके हैं। SBS ओरिजिनल्स की तरफ से KGF 2 को 5 में से 4 स्टार। मुंबई से राज दीक्षित की रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और डिजिटल एंटरटेनमेंट की दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, जानिए हमारी इस खास खबर में। आज मिलेंगे ऑगी एंड कॉकरोच, साथ में होंगे हनी और बनी, है माँ माता जी कहने वाली दया बेन और उनका इकलौता बेटा टप्पू भी। क्योंकि सोनी ये के 5 साल पूरे हुए तो इन्हें तो पार्टी के लिए आना ही था। और ऑगी की आवाज निकालने वाले मुबीन भी आए अपने बच्चों के साथ, क्योंकि उनके बच्चे भी तो उनके कार्टून कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं। अरे यार भैया भैया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, बहुत अच्छा लग रहा है। 5 साल पूरे हो गए ये सोनी ये। क्योंकि मैं भी बच्चा ही हूँ अंदर से, हालांकि मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर आया हूँ, मेरी दोनों बेटियाँ हैं। और हनी बनी जो हैं वो मैं अपनी दोनों बेटियों को हनी बनी कहता हूँ, क्योंकि हनी बनी की आवाज़ भी मेरी है और हनी बनी की सारी आवाज़ें मैं खुद ही डब करता हूँ। और हमारा जो ऑगी है, ऑगी की आवाज़ भी मेरी है, ऑगी के भी सारे कैरेक्टर मैं ही डब करता हूँ। फिर सोनी ये का ही अपना डिंग डोंग बेल जो शो है उसकी भी सारी आवाज़ें मैं ही डब करता हूँ। तो मुझे लगता है कि इतना सारा कुछ है इस चैनल में मेरा, तो पूरी फैमिली के साथ आना चाहिए, इसलिए मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर आया हूँ। और यहाँ बहुत सारी मस्ती की उन्होंने, ऑगी के साथ खेला है और सारे कैरेक्टर जो हमारे सोनी है के उनके साथ खेला है, तो बहुत मज़ा आया और काफ़ी अच्छा लगा कि 5 साल पूरे हो गए सोनी के। सोनी ए की इस 5 साल पूरे होने वाली पार्टी में ढेर सारे बच्चे और इन बच्चों के लिए कंटेंट क्रिएट करने वाले वो सारे लोग मौजूद थे जो बच्चों की खुशी देखकर और भी ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि सक्सेस मीटर बच्चों की खुशी ही तो है। मतलब आज तो और खुशी हुई हम लोगों को, और जब भी हम ऐसे बच्चों को देखते हैं एंजॉय करते हुए तो एक अच्छी फीलिंग आती है कि चलो बच्चों के चेहरे पे मुस्कान ला रहे हैं हम लोग कहीं ना कहीं। हम लोग की कोशिश यही रही है कि जो कोई भी कैरेक्टर हम लोग खुद क्रिएट करें वो हमारे छोटे दर्शकों को लुभाए, एंटरटेन करे और उनके दोस्त बन जाए। भाई यहाँ आए हुए बच्चे तो बहुत खुश थे क्योंकि उनके लिए तरह तरह के गेम्स थे, मगर उनके साथ आए बड़े भी मानो बच्चे बन गए थे, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा था कि हर कोई अपने आप बच्चा बन ही जाता था, ऑगी के साथ खेलना चाहता था। मुंबई से मेगा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। घर में अगर माता पिता के बीच में टेंशन हो ना, आप भले ही बच्चों से छुपाए, लेकिन बच्चे वो महसूस कर लेते हैं। पता लग जाता है कि आज मम्मा पापा के बीच में टेंशन है, तो बस रुद्र और प्रीशा के बीच की ये जो नाराजगी है ना, वो अब घर के बच्चे भी महसूस कर पा रहे हैं और सासू माँ भी।
दूरियां तो आ गई हैं रुद्र और प्रिशा के बीच। रुद्र जो बिना प्रिशा के कभी खाना नहीं खाया करता था, आज वही रुद्र प्रिशा को छोड़ता सा जा रहा है। अब प्रिशा ने जो सच्चाई छुपा कर रखी थी, उसी का नतीजा है ये कि रुद्र उससे नाराज है। खाने की टेबल पर जरा देखिए रुद्र के तेवर कितने बदले हुए से हैं। रूही और सारांश को भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि आखिर ये हो क्या गया है रुद्र को। तो वहीं सासू माँ भी परेशान है कि बहू और बेटे के बीच दरार सी आती जा रही है। मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे दोनों मियाँ बीवी के बीच में। मैं बहुत बार प्रिशा से पूछ चुकी हूँ लेकिन वो कुछ बता नहीं रही है, लेकिन मुझे रुद्र थोड़ा ऑफ लग रहा है। पता नहीं क्या अनबन है। अब इनके घर में देव चौधरी को लेकर इतनी टेंशन पहले से ही चल रही है, तो वहीं युवराज ने भी चाल चली और रुद्र के दिमाग में कुछ ऐसा भर दिया कि रुद्र अब प्रिशा को कुछ गलत समझने लग रहा है। खैर अब मामला थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। प्रिशा के साथ रुद्र की ये नाराजगी अभी कुछ दिनों तक बरकरार रहेगी। जैसे ही देव का पर्दा फाश होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, ऐसी उम्मीद तो हम कर सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मानना पड़ेगा हमारी ये जोड़ियां वाकई में बड़ी स्मार्ट है भाई, ऐसे ही नहीं कहा जाता इनको स्मार्ट जोड़ी। और इस हफ्ते क्या स्मार्टनेस दिखा रहे हैं, आइए देखते हैं। जोड़ियां स्मार्ट है तभी तो देखिए ये बातें भी वो कितने स्मार्ट तरीके से करती हैं। चूँकि ये शादीशुदा जोड़ों का खेल है, तो यहाँ पर बातें भी तो उनकी पर्सनल और प्राइवेट शादीशुदा वाली होगी ना। तो आज है जस्ट मैरिड, तो आज एक खेल तो खेलेंगी जोड़ियां एक दूजे का साथ पाकर। तो वहीं शादी की पहली रात यानी कि सुहाग रात में क्या क्या हुआ, इस पर भी चर्चा होगी। अब हम जानते हैं कि सुहाग रात की बात सुनकर आप सबके कान जरूर खड़े हो गए होंगे, क्योंकि रोमांटिक बातें सुनना भला किसे नहीं भाता है। अर्जुन की पोल नेहा खोलेंगी, तो वहीं अपने पति विक्की जैन की पोल अंकिता लोखंडे खोलेंगी। उस रात को पुरानी बातों को जब छेड़ा जाता है तो मजा, अब पुरानी बातों को जब छेड़ा जाता है तो मजा सबको आता है। खेल खेल में मस्ती भी खूब होती है और इसी मस्ती से दर्शक भी एंटरटेन होते हैं। It was fun but very tiring. बहुत डिफिकल्ट, वो देखने में बहुत इजी था, हाथ पैर सब खिंच गए। Somehow we end up getting the toughest tasks. That's what everybody also feels.
कि नॉट ओनली अस, एवरीबडी फील्स सबसे टफेस्ट टास्क हम ही को मिलते हैं। इस शो को देखकर वैसे कंपटीशन वाली फीलिंग तो आती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो गेम होता है ना, वो सबका दिल जीतने के लिए होता है। न कि हार और जीत के लिए, तो भी स्मार्ट न कि हार और जीत के लिए, तो भी स्मार्ट जोड़ी वालों, इस हफ्ते का गेम आपका सुपर हिट रहा। मुंबई से रुजिला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।